नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सीतापुर में अवैध रेत उत्खनन को लेकर चंद दिनों पूर्व हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति की रेत माफियाओं द्वारा कथित पिटाई के बाद भाजपा खाद्य मंत्री के खिलाफ सड़कों पर है। अवैध रेत उत्खनन के विरोध में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में ग्रामीणों ने कुछ दिन पूर्व नेशनल हाईवे 43 को घंटों तक जाम कर दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क जाम और पुतला दहन के एक दिन बाद विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले व्यक्ति की रेत माफियाओं ने जमकर पिटाई कर दी और उसे अधमरा छोड़ आरोपी भाग निकले। इसके बाद पीड़ित के भाई ने आरोपियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस के द्वारा अब तक आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है। मेरे साथ जो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है मान नदी में, उसका हम लोगों ने शनिवार को विरोध दर्ज कराया था सीतापुर में, और माननीय खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी का पुतला दहन हम लोगों ने किया था और उनके लोग ही रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, पूरा क्षेत्र जान रहा है। और मंत्री जी के जो आदमी हैं सुरेंद्र चौधरी, गुड्डी चौधरी और उनके लोग हैं, उन्होंने सोमवार को 4 बजे मेरा जो दुकान है तुषार फैब्रिकेशन, वहाँ पे जाके मेरे को बुलाए और इसके बाद मेरे साथ मारपीट किया। जब मैं बेहोश हो गया तो वो लोग सोचे कि मर गया करके और छोड़ के वहाँ से भाग गए। हमला कहीं समस्या नहीं है कि हम एभर के नादी करवा हम देबे नहीं करन किसे कि हमर छुआ लड़का सब जे गरु छेरी सब हर दिन भर बिहाने चलत रहथन, तो हम देबे नहीं करन। गहर हो जाई त हम थोड़ देब, हम नहीं धान। ग्रामीणों का आरोप है कि मांड नदी से अभी भी रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। ग्रामीणों के विरोध करने पर रेत माफियाओं द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि रेत माफियाओं से वे नहीं डरने वाले और विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हम जब बाला के लिए नहीं देता तब एक गुंडागर्दी करे चाहता है, मारत पीटत करे है, गर्दी गुंडागर्दी करे लगाते है वो। कैर देखें शिकायत कर हम बता देता हूँ सही कि आगे बढ़े देखें बात ला मानबे नहीं करिस हैं, तो बाद है हमन बोलान तो हम बाद है कबे नहीं मानिस ना, तेकर बाद है हमन कबे ऐसा करन। हाँ, बाला उठा के मत देन कहन, हाँ मना करन। हम बाद नीच मानिस तेकर बाद है कबे वो दिन हमन संख्या लेके हमन चलन। इस मामले में भाजपा भी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रभात खलखो ने आरोप लगाया कि खाद्य मंत्री के संरक्षण में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, इसलिए जिला प्रशासन भी मौन है। यहाँ पर रेत माफियाओं का आतंक चल रहा है और ये जो रेत के खिलाफ में जो आंदोलन है, ये कोई पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है, ये जनता का जागरण है और ये एक प्रकार का जन आंदोलन है। और इस जन आंदोलन में हम लोग जब रेत का अवैध उत्खनन हो रहा था, जबकि प्रशासन वाले बोलते हैं कि नहीं हम लोग को रेत का लीज मिला हुआ है। अगर जब लीज मिला हुआ है तो आपको सीमांकन कराने में क्या परेशानी है? और किसी को साइड, जबकि मेरे हिसाब से लगता है कि प्रशासन को पारदर्शिता करना चाहिए, जो लीज की कापी है वो साइड में रहना चाहिए, रॉयल्टी पर्ची की व्यवस्था होना चाहिए। ये कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये बाहरी गुंडा ला के गाँव वाले को डराने लगा। इधर पुलिस के आला अधिकारी भी मान रहे हैं कि इस क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। वहीं एसडीओपी ने कहा कि रेत उत्खनन को लेकर हुए मारपीट पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। 27 तारीख को संतोष गुप्ता के द्वारा एक लिखित आवेदन पेश किया गया था कि उनके छोटे भाई विनोद गुप्ता को अंबिकापुर के कुछ लोग, जिसमें सुरेंद्र चौधरी, गुड्डू चौधरी और अन्य लोगों का नाम आया है, के द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट किया गया है उनकी फैब्रिकेशन दुकान के सामने। उस आवेदन पर से पीड़ित का एमएलसी करा के और 294, 323, 506, 147, 48, आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया है और मामला विवेचना में है।
बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इन विवादों के बीच खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन रेत के अवैध उत्खनन पर क्या कार्यवाही करता है। जशपुर जिले के सोनक्यारी थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म पीड़िता की संदिग्ध तरीके से हुए मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से नाराज आदिवासी समाज अब सड़कों पर उतर गया है। वहीं भाजपा ने जशपुर विधायक पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। सोनक्यारी थाना क्षेत्र में हुए एक दुष्कर्म पीड़िता की संदिग्ध मौत के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। भाजपा ने इस मामले को धर्म से जोड़कर जशपुर विधायक पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इसी कड़ी में जनजातीय सुरक्षा मंच के सैकड़ों कार्यकर्ता एक दिवसीय आंदोलन में शामिल हुए और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं जनजातीय सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दरअसल अगस्त माह में एक कोरवा युवती का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला था। युवती गर्भवती थी और उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। वहीं इस घटना को भाजपा ने मुद्दा बनाया है। भाजपा के कई नेता पीड़िता के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात किए और इस मामले में कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं इस मामले में कार्यवाही नहीं होने से नाराज आदिवासी समाज के लोग तीर धनुष लेकर आंदोलन करने पहुंचे थे। इस आंदोलन में पूर्व मंत्री गणेश राम भगत और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय भी शामिल हुए। खुले मंच से बीजेपी के दोनों नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने जशपुर विधायक पर मामले को दबाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। उस विषय में केवल सुशील मिंज को पकड़ लेने से काम नहीं चलेगा। उसके इर्द गिर्द और भी जितने लोग हैं, धर्मांतरण का जोरों पर है मामला, ये सारे विषय पर जांच करके तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। सारी बातें हो गई हैं, प्रशासन उस पर ध्यान दे, इसी की जरूरत है। मांगे बहुत सारी हैं, वो सबको जो जो विषय इस सभा में आए हैं, एक एक बिंदु पर सरकार को और प्रशासन को नोट करके उस पर ध्यान दे और जो मांग की गई है उसकी पूर्णता के लिए कदम उठाए। जब तक इस पर न्याय नहीं होगा, जनजातीय सुरक्षा मंच लगातार आंदोलन करता रहेगा। हमको तो न्याय चाहिए और किसी के कहने पर, मेरे कहने पर नहीं, जो वास्तविकता है वो सामने आना चाहिए। जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, उनके पुत्र हैं और उनके साथ इस प्रकार का अन्याय अगर हो रहा है तो बाकी सामान्य जनता के साथ क्या होगा। तो उन लोग धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जशपुर का विधायक आकर के यहाँ कोरवालों को क्या बोला कि समझौता कर लो, हैं? उसको शर्म आना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हुई, इस क्षेत्र का नेता है तो उसको तो घटना के बारे में जांच करने के लिए अफसर को और सरकार को बोलना चाहिए। वो समझौता करने के लिए आया, वो नेता है क्या? शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से युवक की मौत हुई है। शहर के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से एक युवक की मौत हो गई, ऐसा आरोप युवक के परिजनों ने लगाया है। दरअसल भटगांव के ग्राम जगन्नाथपुर निवासी एक 21 वर्षीय युवक नीरज गुप्ता को पथरी के इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया था, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर आरोप लगाया है कि गुरुवार की शाम युवक को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया। जब युवक पर इंजेक्शन का रिएक्शन दिखने लगा तो डॉक्टरों ने उसे एंटीडोज दे दिया। इसके बाद युवक की हालत और बिगड़ने लगी। वहीं जब युवक शुक्रवार की सुबह बाथरूम करने गया तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मणिपुर चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल मणिपुर चौकी पुलिस परिजनों की शिकायत पर मर्ग कायम कर मामले की जाँच कर रही है। मेरे भतीजे को 26 तारीख को यहाँ एडमिट कराया गया था SCCL से रेफर करने के बाद, और आज 26 को उसके बाद सारी टेस्ट यहाँ पे कराया गया और यहाँ पे बताया गया कि किडनी में 5.6 mm का एक वो है स्टोन है और आज सुबह 6:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। पूरे अस्पताल की गैर जिम्मेदारी और गलत इलाज के कारण उसकी जान चली गई। जी डिस्चार्ज पेपर भी बना दिया गया था 29 तारीख का, एक दिन पहले का ही। देखिए, परिजन आरोप लगा रहे हैं, ये उनका अधिकार है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का यदि यंग एज का लड़का जाता है
तो दुर्घटना की वजह से जाता है, किसी वजह से जाता है, तो स्वाभाविक है कि उन्हें दर्द महसूस हो गई। परिजन का अधिकार है आरोप लगाना। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी कोताही इलाज में नहीं बरती गई है। अब कारण क्या है, ये सडनली कार्डिक अरेस्ट है, क्या है, ये कह पाना अभी मुश्किल है जब तक अपन पीएम, इसलिए अस्पताल प्रबंधन ने आगे आते हुए, जबकि एमएलसी केस नहीं था, उसके बाद भी पोस्टमार्टम के लिए खुद हम इनिशिएट किए हैं और पीएम हम करा रहे हैं, क्योंकि पीएम कराने के बाद हमारे पास एग्जैक्ट पता चले कि किस कारणों से हुआ है, फिर हम किसी भी एक निश्चित कारण पर पहुंच पाएंगे। हाँ, ये जीवन ज्योति अस्पताल से ये तहरीर लेकर के आए थे कि नीरज गुप्ता पिताजी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता 21 साल का लड़का जो SSCL भटगांव सीमा निकाल खदान में जो है जनरल और 26 तारीख जिसका इलाज हेतु यहाँ पर भर्ती किया गया था और 8 दिनांक को जो है फौत होना का तहरीर लेके आए थे, जिस पर अपन जो है मर्ग इंटीमेशन चाक करके जो है पंचनामा कार्यवाही हेतु। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उदयपुर में लकड़ी तस्करों के खिलाफ वन विभाग के द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। एक बार फिर वन अमले ने लकड़ी तस्करी करते हुए पिकअप समेत 48 नग चिरान सिल्ली जब्त किया है। मुख्य वन संरक्षक सरगुजा AB मिंज एवं वन मंडलाधिकारी पंकज कमल के मार्गदर्शन में उदयपुर वन परिक्षेत्र के वन कर्मियों द्वारा वन अपराधियों की धरपकड़ एवं अवैध वनोपज परिवहन की जब्ती की कार्यवाही जारी है। वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करी में शामिल एक पिकअप समेत 48 नग चिरान व सिल्ली जब्त किया है, जबकि पिकअप का ड्राइवर फरार हो गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी उदयपुर सपना मुखर्जी एवं उप वन मंडलाधिकारी SN मिश्रा के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर उदयपुर वन कर्मियों द्वारा ग्राम मानपुर के हीरासाय मझवार एवं बहोरन दास के घर में तलाशी अभियान चलाया गया, जहां से 18 नग चिरान एवं सिल्ली जब्ती की कार्यवाही की जा रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि मोहनपुर रोड पर एक पिकअप में लकड़ी लोड की जा रही है। मानपुर में जब्ती कार्यवाही कुछ अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जारी रखते हुए कुछ वन कर्मियों द्वारा पिकअप को पकड़ने के लिए भेजा गया। बाइक से पीछा करते हुए लखनपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम बांधा तक टीम पहुंच गई, परंतु पिकअप कहीं दिखाई नहीं दी। वन कर्मी वापस उदयपुर वन परिक्षेत्र की ओर आने लगे तो मुखबिर से सूचना मिली कि पिकअप चालक ने ग्राम मोहनपुर में एक व्यक्ति के खलिहान में पिकअप खड़ा कर ड्राइवर फरार हो गया है। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मोहनपुर पहुंचकर एक ग्रामीण के खलिहान में खड़ी पिकअप से 30 नग चिरान जब्त किया। वहीं दोनों प्रकरणों में वन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही की गई। मुखबिर की सूचना पर ग्राम मानपुर में हीरासाय मझवार एवं बहोरन दास पनिका के घर तलाशी अभियान चलाकर लकड़ी जब्ती की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से फिर सूचना मिली कि नीला त्रिपाल से बंधे सफ़ेद रंग की पिकअप में लकड़ी लोड कर ले जाया जा रहा है। एक टीम को पिकअप के पीछे रवाना किया गया। सूचना के आधार पर टीम लखनपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम बंधा तक पहुंच गई, परंतु पिकअप का पता नहीं चल रहा था। उदयपुर वापसी के दौरान मोहनपुर में नीला त्रिपाल ढका हुआ पिकअप खड़ी होने की जानकारी मिली। वन अमला द्वारा तलाशी लेने पर पिकअप में 1 घन मीटर 30 नग साल चिरान बरामद हुआ। प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म की घटनाओं के बीच एक दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सन्ना थाने की पुलिस उसकी फरियाद नहीं सुन रही है। न्याय के लिए भटक रही पीड़िता ने अब इस मामले की शिकायत सरगुजा रेंज के IG
रतनलाल डांगी से की है। जशपुर जिले की सन्ना थाना पुलिस पर एक दुष्कर्म पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। पीड़िता का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते सन्ना थाने की पुलिस दुष्कर्म का अपराध दर्ज नहीं कर रही है। न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़िता ने अब इस मामले की शिकायत सरगुजा रेंज के आईजी रतनलाल डांगी से किया है। दरअसल जशपुर जिले के ग्राम लरंगा निवासी एक युवती ने एक युवक पर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 2 साल तक शारीरिक शोषण किया। पीड़िता जब भी युवक से शादी करने की बात करती तो वह मुकर जाता। इस बात से नाराज होकर पीड़िता ने युवक से बातचीत करना बंद कर दिया। वहीं कुछ दिन पूर्व जब पीड़िता घर जा रही थी तो युवक ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया और जबरन सुनसान मैदान की ओर ले गया। युवक ने एक बार फिर छेड़छाड़ का प्रयास किया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो युवक ने उसके साथ मारपीट की। युवक की इस हरकत से परेशान होकर पीड़िता ने सन्ना थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहा, लेकिन पुलिस पीड़िता की फरियाद सुनने के बजाय कार्यवाही करने से बचती रही। जब पीड़िता की शिकायत सन्ना थाने की पुलिस ने नहीं सुनी तो वह न्याय के लिए अंबिकापुर आई। वहीं पीड़िता ने सरगुजा रेंज आईजी रतनलाल डांगी को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आईजी से मांग की है कि आरोपी युवक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए। तो 2 साल से हम लोग ऐसी मेरे को शादी करूंगा कह के शोषण करते रहा हो। और जब मैं बस से एक दिन घर आने लगी तो लड़का मेरे को महुआ से उठा के लाया, कुछ बात करना है कह के, और वो कुछ बात करना है कह के उठा के लाया और मैदान में लाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया। फिर वो लड़का मेरे को मारपीट करने लगा। उसका पापा भी आया अजय गुप्ता, और वो भी मारपीट करने लगे। राजू, प्रदीप और राकेश गुप्ता और निखिल और अजय गुप्ता, इन लोग छेंक लिए और मेरे को मारने लगे। यहाँ मारने लगे, थाना तुम क्यों जा रही हो कह के। एजी साहब बोले कि होगा कार्रवाई। सीतापुर पुलिस ने पत्नी के आत्महत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। मायके पक्ष का आरोप है कि उनकी बेटी ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बंशीपुर सिहारजोर बाबापारा में विगत कुछ दिनों पहले एक शादीशुदा सुमन गिरी नाम की महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। महिला ने अपने हाथों पर मैं बहुत परेशान हूँ लिखकर फांसी लगा ली थी। वहीं इस मामले में महिला के मायके पक्ष ने पति कुंवर गिरी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए महिला के खुदकुशी करने का कारण बताया है। मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि महिला ने आत्महत्या करने से पहले उन्हें पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया था। वहीं मायके पक्ष की शिकायत पर सीतापुर पुलिस ने आरोपी पति कुंवर गिरी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि ये जो विवाहिता है, जो सुमन रानी गिरी, जो कि उम्र जिसका 23 वर्ष है, जो बंसीपुर सिहारझोर में शादी होके 3-4 साल पहले आई थी, जो नवविवाहिता होने से जिसका जांच पंचनामा कार्रवाई के लिए तहसीलदार साहब को बुलाए थे, जिसके उपस्थिति में जांच पंचनामा कार्रवाई किया गया। जांच में पाया गया कि ये जो पति कुंवर गिरी है, जो अपनी पत्नी से बच्चा नहीं होने से उसको परेशान करता रहता था और दूसरी शादी करने की बात करता था, जिससे वो परेशान होकर फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। जांच के दौरान उसके हाथ में, मृतका के हाथ में मैं परेशान हूँ करके भी लिखा था, जिससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पति से परेशान थी। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।